नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है और इसी को ख़त्म करने के लिए भारत के जो सैन्य अधिकारी है, उधर से चीन के सैन्य अधिकारी आपस में मिले। कल बातचीत हुई। बातचीत बहुत ज़्यादा लंबी थी, 6 से 7 घंटे चले गए इस बातचीत में। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हुई। और इसके बाद इस मीटिंग से क्या निकल कर रहा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। किन किन पॉइंट पर बात हुई और कौन कौन से रिजोल्व हो चुके हैं, इन पर भी हम बात करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, वीडियो के एंड में मुश्किल से 30 सेकंड का वो टॉपिक होगा, उसे भी हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो हुआ क्या है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत लंबा ये जो तनाव चल रहा था, इसे रिजोल्व करने के दोनों देश के अधिकारी मिले, तो कई सारे पॉइंट पर बात हुई। तो पहले कौन कौन से पॉइंट बात हुई है वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट था वो था बंकर का निर्माण। चीन जो भारी मात्रा में भारतीय सीमा के अंदर कहा जा रहा है कि बंकर का निर्माण कर रहा है, जो सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ था। तो इस पर भारत ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अपने जो बंकर हैं इन्हें ख़त्म कीजिए और पीछे हटिए। इसके जवाब में चीन ने कहा कि आप भी अपने सैन्य जो मतलब कि सैनिक हैं वो पीछे हटाइए। तो भारत ने कहा कि आप भी अपने बंकर और सैनिक हटाइए, हम भी पीछे हटा लेंगे। तो इस पर बातचीत हुई। दूसरा जो मेन मुद्दा था कि चीन भारतीय सीमा पर, सिर्फ लद्दाख में नहीं पूरी सीमा पर जो हैवी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ये कई सारे यूएन के चार्टर्ड का वोलेशन है। इन्हें ना करे चीन, क्योंकि आप देखिए कि बहुत ही लंबे समय से चीन ऐसा करता आ रहा है कि भारतीय सीमा पर जो सड़कों का निर्माण कर रहा है, कई जगह तो उसने रेलवे तक पहुंचाने की कोशिश करी है कि रेल पहुंच जाए भारतीय सीमा पर, जिससे कि थोड़े समय में भारतीय सीमा पर हैवी मिलिट्री बिल्डअप कर दिया जाए। तो इसको लेकर भारत ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है कि आप अपने ऐसी मिलिट्री बिल्डअप ना करें, नहीं तो भारत भी मजबूर होगा ऐसी ही बहुत सारी मिलिट्री बिल्डअप करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट थे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये भी कहा जा रहा है कि एयरफोर्स का भी उठा, क्योंकि मिलिट्री बिल्डअप के तहत ही चीन ने कई सारी एयरफोर्स की स्ट्रिप बना ली है भारतीय सीमा के नज़दीक में। जी हाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। इसको लेकर भी कई सारे ऑब्जेक्शन कही जा रहा है कि भारत ने शायद उठाया, क्योंकि अभी शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने खुलकर सामने कुछ नहीं कहा है अभी, न को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं कहा है। वो इसलिए नहीं कहा है क्योंकि इस बातचीत में 6 घंटे और 7 घंटे भले ही चली हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ अभी कंफर्म हुई ही नहीं है। ये बातचीत अभी और लंबी चलने वाली है, कई और दिनों तक ये बातचीत चलेगी। उसके बाद जो सेना है वो विदेश मंत्रालय को ब्रीफिंग देगी इस पर, और फिर विदेश मंत्रालय इस पर सेना के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारा लंबा समय है, इसलिए मैं आपको जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बता रहा हूँ। और दोनों देशों में अभी भी कुछ भी रिजोल्व नहीं हुआ है, कोई भी पॉइंट अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इस पर सहमति बन गई है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये बातचीत लंबी चलेगी। डोकलाम में भी ऐसा हुआ था। जी हाँ, डोकलाम में भी ऐसा हुआ था कि बातचीत कई दिनों की जारी थी, जो बैक स्टेज बातचीत हो रही थी। तो ऐसा ही इस बार भी हो रहा है, लंबी बातचीत चलेगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चीन भारत के साथ युद्ध करेगा नहीं, उसमें दम नहीं है अभी इतना। और दूसरा, भारत को मिल रहे समर्थन को लेकर इस टॉपिक पर भी चलिए हम बात कर लेते हैं। जो ग्लोबल टाइम्स है उसने एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट छापी है भारत पर। जी हाँ, हालांकि मैं चाहता था कि इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाए, वो बनाऊंगा मैं, लेकिन एक पॉइंट है जिस पर मतलब कि चीन कहता है कि भारत को जो समर्थन मिल रहा है, जो मतलब कि अमेरिकी मीडिया हमें समर्थन दे रही है। जी हाँ, अमेरिकी मीडिया भारत को समर्थन दे रही है, जो हमेशा से भारत का विरोधी रही है, सच है बात। और दूसरा ये कहा कि अगर चीन से युद्ध होगा मतलब कि भारत का, तो अमेरिका मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कैलकुलेशन अपनाया है। इसके अलावा उन्होंने इनडायरेक्ट टिप्पणी की है। भारत ने कल जो लॉजिस्टिक पैक्ट किया था, जिस पर मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, जो भारत मिलिट्री अपनी तैनात कर सकेगा एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, लॉजिस्टिक पैक्ट है वो, तो उस पर भी तंज कसा है कि ऐसा करके भारत क्या साबित करना चाहता है। अरे क्या साबित करना चाहते हैं, आपको घेरना चाहते हैं भाई। तो इस पर उन्होंने बहुत सारे तंज कसे हैं। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी रिपोर्ट है। और इसमें आपको ये मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ अलग वीडियो, क्योंकि इसमें आपको चीन की फ्रस्ट्रेशन दिखती है भारत के खिलाफ, कि चीन कितना ज़्यादा तंग आ चुका है भारत से, वो सारी चीज़ें, और उसमें बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो आप अगर वो चाहते हैं तो कमेंट करके येस जरूर लिखेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।